झारखंड के गांवों में एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है। जहां कभी गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की मजबूरी छाई थी, वहीं अब महिलाएं जूट उत्पादन प्रशिक्षण से अपना भविष्य संवार रही हैं। जन सहभागी विकास केंद्र और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीएसआर मुख्यालय रांची की सामूहिक पहल ने आदिवासी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया है। जहां कई परिवारों में पुरुष काम की तलाश में दूर चले जाते थे, वहीं एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय की महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों में फंसी रहती थीं। इस परिस्थिति ने बदलाव की आवश्यकता को जन्म दिया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को जूट बैग, डेकोरेटिव आइटम्स, गिफ्ट्स और अन्य उत्पादों की डिजाइनिंग, सिलाई और फिनिशिंग की विधियां सिखाई जाती हैं। पहली बार मशीन का स्पर्श करने से लेकर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने तक यह प्रशिक्षण महिलाओं के आत्मविश्वास और हुनर में इजाफा करता है। हम चाहते हैं कि दीदियों द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में भी पहुंच पाएं और कि डिमांड को हम बढ़ा पाएं, जिसके लिए हम लोग हमेशा प्रयास रहते हैं। इसके लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग लोकल लेवल पे भी जो एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे दीदियों के सामान को दिखाते हैं ताकि उनके सामान की पहुँच बन पाए। और इसी के तहत हम लोगों ने एक आउटलेट की भी स्थापना की है और ये आउटलेट जो हमारा है ये उसी दिशा में एक प्रयास है कि हम इन दीदियों द्वारा जो बने हुए सामान है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए। मेरा नाम सुष्मिता भारती है। हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स को मैं खुद से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करती हूँ और जिससे हम अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं। मेरा नाम लीना कुमारी है और मैं कैम्बे की रहने वाली हूँ और जन सहभागी केंद्र में ट्रेनिंग लेकर के जूट का बैग बनाना सीखे हैं और अभी घर की स्थिति काफी सुधर गई है और मैं अभी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। पहले तो कमाने का कुछ साधन नहीं था, लेकिन जन सहभागी विकास केंद्र में आए और काम करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे कमाई होने लगा। उसके बाद हम गाड़ी खरीद लिए, ट्रेनिंग किए, फिर बहुत सारा बैग, फाइल, बुक हैंगर सब बनाना सीखे और अब मैं एक अपना नया स्टार्टअप शुरू करने वाली हूँ। मास्टर ट्रेनर है, यहाँ काम सिखाने आया है। तो 3 ट्रेनिंग होता है, एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है और एक डिजाइनर होता है। नॉर्मली बेसिक ट्रेनिंग में क्या होता है, मशीन के बारे में समझाने पड़ता है हर चीज़। उसका बाद 2-3 आइटम करने पड़ता है, नॉर्मल प्रोडक्ट हो जाता है, सिखा देता है। उसका बाद में क्या होता है, एडवांस थोड़ा सा और आगे जो 6-7 आइटम का फोकस करने पड़ता है। और उसका बाद डिजाइनर में क्या होता है, पूरा डिजाइन सिखा के इसको जैसे काम कर सके वैसे सिखा देता है लोग को। इस सफलता की कहानियां सिर्फ आर्थिक बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उत्पाद में छुपी है संघर्ष, आत्मबल और उम्मीद की कहानी। नमस्कार। जन सहभागी विकास केंद्र का उद्देश्य है जो ग्रामीण महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराना और रोजगार के माध्यम से उनका आय वृद्धि करना, जिससे वो सशक्त हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। और ये एक सिर्फ रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से झारखंड से पलायन और ट्रैफिकिंग भी रुक रही है। और ये प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है आत्मनिर्भर भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत, इसे भी सहयोग कर रही है। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने CCL CSR के माध्यम से उनके सहयोग से किया है और इसके लिए CCL के पूरे विभाग को, CSR विभाग को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन महिलाओं का तस्वीर बदलने में, तकदीर बदलने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनका सहयोग प्राप्त होता रहा है और संस्था इसी तरह और भी महिलाओं को रोजगार प्रदान करते रहेगी। अभी वर्तमान में इस परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने 80 महिलाओं को, ऐसी जो ST, SC, OBC जो महिलाएं या वंचित वर्ग की महिलाएं हैं, उनको सहयोग प्रदान किया है। जूट हैंडीक्राफ्ट का प्रशिक्षण इन महिलाओं ने प्राप्त किया है और जिसके माध्यम से इनका आय वृद्धि हो रहा है,
ये महिलाएं अब अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रही हैं, अपना जो पढ़ाई है वो पूरा कर पा रही हैं, घर की ज़रूरतें पूरा कर पा रही हैं, किन्हीं को हॉस्पिटल का या दवाओं का ज़रूरत है वो पूरा कर पा रही हैं। जन सहभागी विकास केंद्र और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CSR की यह पहल महिलाओं को सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन में बदलाव की प्रेरणा भी देती है। जब आत्मविश्वास और प्रयत्न एक साथ आते हैं तो नई राहें खुल जाती हैं। बदलाव की इस कहानी में आप भी सहभागी बने, क्योंकि हर जूट उत्पाद में छुपी है एक नई उम्मीद और एक नई पहचान।